मैं तुम्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल। हमारे लिए आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब उसका 3 बाब 9 से 15 और 20वीं आयात मुकद्दसा तक। एक दिन खुदावंद खुदा ने आदमी को पुकारा और इसे कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और डरा क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छुप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूँकि तूने ये किया, मलाउन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। आदमी ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 98। जमायती जवाब। खुदावंद के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज़ काम किए हैं। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज़ काम किए हैं। उसके दस्ते रास्त ने, उसके कदूस बाजुओं ने उसे फतह बख्शी है। जमायती जवाब। खुदावंद के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज़ काम किए हैं। खुदावंद ने अपनी नजात ज़ाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुंकशफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातर अपनी रहमत और वफ़ा याद फरमाई है। जमायती जवाब। खुदावंद के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज़ काम किए हैं। ज़मीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की नजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदह सहराई करो। जमायती जवाब। खुदावंद के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज़ काम किए हैं। आमीन। बनाए आलम से पेशतर उसने हमें चुना। आज के लिए हमारी दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, उसका 1 बाब 3 से 6 और 11वीं से 12वीं आयात मुकद्दसा। ऐ भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमको मसीह में हर तरह की आसमानी बरकत रूहानी से बरकत बख्शी है। उसी ने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुना, ताकि हम उसकी निगाह में मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक यीशु मसीह में मुतबन्ना होने के लिए हमें पेशतर से मुकर्रर किया है, ताकि उसके उस जलाली फजल की तारीफ हो जो उसने हमें अल महबूब में अता फरमाया। उसी में हम भी उस इरादे के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर हुए, ताकि हम जो पहले मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सिताइश का बायस हों। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 1 बाब 26वीं से 38वीं आयत। खुश हो ऐ पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है।
اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ، تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔